अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूं आपका मौल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। आज के इस लेक्चर में हम मश्क नंबर 10.3 के सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 10.1 और उसका सवाल नंबर 1। शक्ल नंबर 1 में, तो ये अजीज तलबा तालिबात हमारे पास शक्ल नंबर 1 है। शक्ल नंबर 1 में ए बी मुतमासिल है डी सी के। ए बी और डी सी आपस में मुतमासिल है और इसी तरह से ए डी और बी सी आपस में मुतमासिल हैं। साबित कीजिए कि जाविया नंबर ए जाविया सी के मुतमासिल है, जाविया ए जो है वो जाविया सी के मुतमासिल है और जाविया ए बी सी जाविया ए बी सी यानी बी पे बनने वाला जाविया और जाविया ए डी सी जाविया ए डी सी यानी डी पे बनने वाला जाविया आपस में मुतमासिल है। तो ये है हमारे पास सवाल नंबर 1। तो अजीज तलबा तालिबात, सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम तो जैसा कि सवाल में अजीज तलबा तालिबात हमें दिया गया है कि हमारे पास जो ए बी और डी सी हैं ये आपस में मुतमासिल हैं और इसी तरह से ए डी और बी सी मुतमासिल हैं। और अजीज तलबा तालिबात, इसके बाद हम लिखते हैं मतलूब। तो जैसा कि शक्ल में हमें दिया गया है अजीज तलबा तालिबात, हमने साबित करना है कि जाविया ए और जाविया सी आपस में मुतमासिल हैं और इसी तरह से जाविया ए बी सी मुतमासिल है जाविया ए डी सी के। तो ये हमारा मतलूब है। इसके बाद हम लिखेंगे अमल और उसके लिए हम चलते हैं शक्ल की जानिब। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात बी और डी पे मौजूद जावियों को हम जाविया नंबर 1, जाविया नंबर 2, जाविया नंबर 3 और जाविया नंबर 4 नाम देंगे। तो इसको हम अमल में लिखेंगे। दी गई शक्ल के मुताबिक जावियों के नाम जाविया नंबर 1, जाविया नंबर 2, जाविया नंबर 3 और जाविया नंबर 4 रखें। इसके बाद अजीज तलबा तालिबात हम शुरू करते हैं सबूत, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बयानात और यहाँ पे दलाइल। और अजीज तलबा तालिबात, अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पे शक्ल को दोबारा से बनाते हैं। इस शक्ल में अजीज तलबा तालिबात हम दो मुसल्लसान में मुताबिक देखते हैं। एक मुसल्लस है मुसल्लस ए बी डी, मुसल्लस ए बी डी और इसी तरह से अजीज तलबा तालिबात दूसरी मुसल्लस है मुसल्लस सी डी बी, मुसल्लस सी डी बी। इन दोनों मुसल्लसान में अजीज तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास ए बी और डी सी आपस में मुतमासिल है, ये चीज़ हमें मालूम है। इसी तरह से ए डी और बी सी आपस में मुतमासिल है, ये भी हमें मालूम है। और अजीज तलबा तालिबात अगर हम बी डी की बात करें तो ये दोनों में ही मुश्तरिक है। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों मुसल्लसान हैं, इन मुसल्लसान के जो तीनों इज़ला हैं, जो तीनों मुतनाज़रा इज़ला हैं, वो आपस में मुतमासिल हैं। अगर अजीज तलबा तालिबात इन मुसल्लसान के तीनों इज़ला आपस में मुतमासिल हैं तो ये दोनों मुसल्लसान मुतमासिल होंगे। तो इसलिए अजीज तलबा तालिबात हमारे पास जाविया ए और जाविया सी आपस में मुतमासिल होगा, क्योंकि ये इन मुसल्लसान का मुतनाज़रा जाविया है। इसी तरह से अजीज तलबा तालिबात हमारे पास जो जाविया नंबर 1 है और जाविया नंबर 3 ये आपस में मुतमासिल होंगे। और इसी तरह से अजीज तलबा तालिबात हमारे पास जो जाविया नंबर 2 है वो पहली मुसल्लस के जाविया नंबर 4 के मुतमासिल होगा, क्योंकि अजीज तलबा तालिबात
ये मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा इज़ला है। तो इसलिए अजीज़ तलबा तालिबात इनका जो मजमुआ है यानी ज़ावी नंबर 1 और 2 का मजमुआ और इसी तरह से 3 और 4 का मजमुआ ये भी आपस में मुतमासिल होंगे। और अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें ज़ावी नंबर 1 और 2 का मजमुआ है ज़ाविया ABC बनता है और इसी तरह से ज़ावी नंबर 3 और 4 का जो मजमुआ है वो ज़ाविया ADC बनता है। तो यही अजीज़ तलबा तालिबात हमारा मतलूब था। तो इसको हम बयानात और दलाइल में लिखते हैं। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात हमने दो मुसल्लसान में मुताबिकत देखी, मुसल्लस ABD की मुताबिकत मुसल्लस CDB में। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो AB है वो दूसरी मुसल्लस के ज़िला DC के मुतमासिल है और ये चीज़ हमें मालूम है। इसी तरह से AD मुतमासिल है BC के और ये भी हमें मालूम है। और BD पहली मुसल्लस का ज़िला BD दूसरी मुसल्लस के ज़िला BD के मुतमासिल है क्योंकि ये दोनों में ही मुश्तरक है। तो दोनों मुसल्लसान के तीनों जो मुतनाज़रा इज़ला है वो आपस में मुतमासिल हैं। इसलिए अजीज़ तलबा तालिबात दोनों मुसल्लसान आपस में मुतमासिल हैं यानी मुसल्लस ABD मुतमासिल है दूसरी मुसल्लस के यानी मुसल्लस CDB के। दोनों मुसल्लसान मुतमासिल हैं। तो अजीज़ तलबा तालिबात दलाइल में हम लिखेंगे ज़िला 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 मौज़ूआ। इसलिए इनके जो मुतनाज़रा अजीज़ तलबा तालिबात ज़ाविये हैं वो भी आपस में मुतमासिल होंगे। यूं ज़ाविया A मुतमासिल होगा ज़ाविया C के और दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा ज़ाविये और ये भी हमारा मतलूब था। इसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात हमने देखा कि हमारे पास जो ज़ावी नंबर 1 है ये मुतमासिल है ज़ाविया नंबर 3 के और इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 2 है ये मुतमासिल है ज़ाविया नंबर 4 के। और दलाइल में अजीज़ तलबा तालिबात हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा ज़ाविये और इनको अजीज़ तलबा तालिबात हम नंबर 1 और नंबर 2 का नाम देंगे। चूँकि अजीज़ तलबा तालिबात ज़ावी नंबर 1 और 3 मुतमासिल है, 2 और 4 मुतमासिल है, इसलिए इनका जो मजमुआ है यानी ज़ावी नंबर 1 और ज़ावी नंबर 2 का मजमुआ ये बराबर होगा अजीज़ तलबा तालिबात ज़ावी नंबर 3 और ज़ावी नंबर 4 के मजमुआ के। और दलाइल में हम लिखेंगे नंबर 1 और 2 की रूह से। और मज़ीद अजीज़ तलबा तालिबात शक्ल की मदद से हमने देखा था कि हमारे पास ये जो ज़ाविये हैं इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं या इनको हम लिख सकते हैं ज़ाविया ABC और 3 और 4 के मजमुआ को हम लिख सकते हैं ज़ाविया ADC यानी इनको हम मज़ीद इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ज़ाविया ABC है ज़ाविया ABC मुतमासिल है ज़ाविया ADC के। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात हमारा मतलूब था जिसको हमने बयानात और दलाइल की मदद से साबित कर लिया। इसके बाद हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है शक्ल नंबर 2 में। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास शक्ल नंबर 2 है। LN मुतमासिल है MP के, LN मुतमासिल है MP के और इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात
एम एन मुतमासिल है एल पी के। तो ये हमें दिया गया है इस सवाल में, तो हमने साबित करना है। साबित कीजिए कि ज़ाविया एन मुतमासिल है ज़ाविया पी के। और इसी तरह से अजीज तलबा तलबा ज़ाविया एन एम एल, ज़ाविया एन एम एल यानी एम पे बनने वाला ज़ाविया, ज़ाविया एन एम एल इस तरह से बनेगा एम पे। और इसी तरह से जो ज़ाविया पी एल एम है, ज़ाविया पी एल एम यानी एल पे बनने वाला ज़ाविया, ये भी दोनों आपस में मुतमासिल हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात हमें दिया गया है कि एल एन मुतमासिल है एम पी के और एम एन मुतमासिल है एल पी के। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमें मालूम है। इसके बाद हम शुरू करते हैं मतलूब। तो अजीज तलबा तालिबात जैसा कि सवाल में भी हमें दिया गया है, हमने साबित करना है कि जो ज़ाविया एन है, ज़ाविया एन मुतमासिल है ज़ाविया पी के। और इसी तरह से अजीज तलबा तालिबात जो ज़ाविया एन एम एल है, ज़ाविया एन एम एल मुतमासिल है ज़ाविया पी एल एम के। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमारा मतलूब है, जिसको बयानात और दलाइल की मदद से हम साबित करेंगे। इसके बाद हम शुरू करते हैं सबूत। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात हम लिखेंगे बयानात और यहाँ पे दलाइल। और आसानी के लिए यहाँ पे हम शक्ल को दोबारा से बनाते हैं ताकि यहाँ से आसानी से देख के हम इसके बयानात और दलाइल लिख सकें। इस शक्ल में अजीज तलबा तालिबात हम दो मुसल्लसान में मुताबिकत लेंगे, मुसल्लस एल एम एन, मुसल्लस एल एम एन। और इसी तरह से अजीज तलबा तालिबात हमारे पास दूसरी मुसल्लस है, मुसल्लस एल एम पी, मुसल्लस एल एम पी। इन दोनों मुसल्लसान में हम मुताबिकत देखते हैं। तो इनमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो एल एन है अजीज तलबा तालिबात, एल एन और एम पी मुतमासिल हैं। इसी तरह से अजीज तलबा तालिबात ये चीज़ हमें मालूम है। इसी तरह से पहली मुसल्लस का जो ज़िला एम एन है, पहली मुसल्लस का ज़िला एम एन दूसरी मुसल्लस के ज़िला एल पी के मुतमासिल है, ये भी हमें मालूम है। इसी तरह से अजीज तलबा तालिबात अगर एल एम की बात करें तो ये दोनों में मुश्तरिक हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों मुसल्लसान आपस में मुतमासिल हुई, क्योंकि इन दोनों मुसल्लसान के जो मुतनाज़रा इज़ला हैं वो तीनों ही आपस में मुतमासिल हैं। अगर मुतनाज़रा इज़ला आपस में मुतमासिल हों तो अजीज़ तलबा तालिबात हम जानते हैं कि जो उनके मुतनाज़रा ज़ाविये हैं वो भी आपस में मुतमासिल होंगे। इसलिए हमारे पास जो ज़ाविया एन है और ज़ाविया पी है ये आपस में मुतमासिल होंगे। और इसी तरह से जो ज़ाविया एन एम एल है यानी एम पे बनने वाला ज़ाविया, और इसी तरह से अजीज तलबा तालिबात एल पे बनने वाला ज़ाविया, ये भी आपस में मुतमासिल होंगे। तो इसको हम लिखते हैं बयानात और दलाइल में। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात हमने दो मुसल्लसान में मुताबिकत ली, मुसल्लस एल एम एन की मुताबिकत मुसल्लस एल एम पी में। तो अजीज तलबा तालिबात हमने देखा कि पहली मुसल्लस का ज़िला एल एन दूसरी मुसल्लस के ज़िला एम पी के मुतमासिल है, और ये चीज़ हमें मालूम है। इसके बाद हमने देखा कि एम एन पहली मुसल्लस का ज़िला एम एन दूसरी मुसल्लस के ज़िला एल पी के मुतमासिल है, ये चीज़ भी हमें मालूम है। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो एल एम है वो दोनों में ही मुश्तरिक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल एम मुतमासिल है एल एम के और ये मुश्तरिक है। तो इन दोनों मुसल्लसान के जो तीनों इज़ला हैं वो आपस में मुतमासिल हैं, लिहाजा जो दोनों मुसल्लसान हैं इसलिए
मुसल्लस LMN मुतमासिल है मुसल्लस LMP के। और दलाइल में हम लिखेंगे कि पहली मुसल्लस के तीनों इज़ला दूसरी मुसल्लस के तीनों मुतनाज़रा इज़ला के मुतमासिल हैं, इसलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात ये दोनों मुसल्लसान मुतमासिल हैं। दोनों मुसल्लसान मुतमासिल हैं यूँ इनके जो मुतनाज़रा ज़ाविये हैं यानी ज़ाविया N मुतमासिल है ज़ाविया P के। और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया NML है ये मुतमासिल है ज़ाविया PLM के। दलाइल में अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा ज़ाविये। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारा सवाल नंबर 2 का हल मुकम्मल हो गया। अज़ीज़ तलबा व तालिबात आज के इस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 10 की मश्क नंबर 10.3 के सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालात की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।